हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो उड़ीसा राज्य से है। तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में जो सरकार की मिड डे मील और राशन योजनाएं हैं उसके अंदर मिलेट्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स को शामिल कर लिया है। आप जानते हैं जो भी राशन स्कीम्स है जिनको हम पीडीएस भी कहते हैं, तो उन योजनाओं में अभी तक जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको राइस या वीट आदि सामग्री जो है वो मिलती थी। लेकिन उड़ीसा के अंदर अब इन सरकारी योजनाओं के तहत मिलेट्स हो, बाजरा आदि दालें और सब्जियां भी जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। इस विषय को हम लोग विस्तार से जो है वो समझने वाले हैं। उड़ीसा स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अलग अलग एग्जाम्स के लिए बेहतरीन कोर्सेज जो है वो स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ और बेहतर बनाइए। आर्टिकल कहता है, उड़ीसा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड pulses, millets, oil seeds, fruits and vegetables in its government welfare programs, including meals offered at आंगनबाड़ीज and midday meals at school। तो एक बहुत ही, इसको हम कहते हैं वन ऑफ इट्स काइंड, अपने आप की एक पहली योजना ये रहने वाली है, जहां पर आप जानते हैं सरकार अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से आम जनता, जो आम लोग हैं, उन तक इस प्रकार की योजनाओं का लाभ जो है वो पहुंचाती रहती है, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ीज हैं, मिड डे मील स्कूल्स के अंदर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जो है वो भोजन का प्रबंध करने की व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा जो गरीब वर्ग है देश का, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको बहुत ही कम प्राइस पर फूड आइटम्स जो है वो दी जाती हैं। अभी तक फूड आइटम्स जो दी जाती थी उसमें मुख्य रूप में राइस और व्हीट ही शामिल था, मगर अब इन लाभार्थियों को राइस, व्हीट आदि के अलावा दालें, बाजरा, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आदि जो है वो दी जाएंगी। यानी कि कंप्लीट बैलेंस डाइट जो है वो अब ये ले पाएंगे, क्योंकि इनको इन योजनाओं के अंतर्गत ये सब चीजें जो है वो मुहैया कराई जाएंगी। लोकल रेसिपीज, मिलेट लड्डूज, स्प्राउटेड ग्रीन ग्राम, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट टू बी द फोकस ऑफ द इनिशिएटिव। तो इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव का जो है वो फोकस वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की ओर होगा, क्योंकि जो मिलेट्स आदि, जो पल्सेस आदि इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे, उनको जो है वो मुख्य रूप में महिलाओं के द्वारा जो है वो उगाया जाता है। तो महिलाओं को सशक्त बनाने में ये पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है वो हेल्प करने वाला है, जहां पर उड़ीसा सरकार ने ये पोर्टल जो है, ये योजना जो है वो शुरू करने का निर्णय लिया है। तो इसको किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पर बेनिफिशियरीज, जिनको ये सब चीजें अब सरकारी योजनाओं मिलेंगी, उनको क्या लाभ होगा। मैंने आपको बताया कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जैसे कि ये मिलेट लड्डूज है, स्प्राउटेड ग्रीन ग्राम्स है, ये सारी की सारी चीजें जो आएंगी वो एक्चुअल में महिला जो है वो मुहैया कराएंगी। द फीमेल ग्रोअर्स और फीमेल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दीज आइटम्स वुड बी प्रोवाइडिंग दिस टू द गवर्नमेंट, जिस वजह से वो महिलाएं जो है वो सशक्त, वो एम्पावर्ड जो है वो बन पाएंगी। इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव अक्रॉस इंडिया। भारत में अपनी तरह का ये पहली एक प्रयास है, एक बहुत सबसे पहली पहल है। ओडिशा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड पल्सेस, मिलेट्स, ऑयल सीड्स एटसेट्रा टू द बेनिफिशियरीज ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, विच इंक्लूड्स मिड डे मील स्कीम एंड इवन द पीडीएस, लोक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। सरकारी राशन की दुकान आप सभी ने देखी होगी। सरकारी राशन की दुकान क्या है, बहुत ही कम दाम पर सरकार की ओर से गरीब वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को बहुत ही कम दाम में ऑयल सीड्स, फूड आइटम्स जो है वो मुहैया कराई जाती हैं। वहां पर अब आपको जल्द ही उड़ीसा के अंदर अगर आप रहते हैं तो सब्जियां, फल आदि भी देखने को मिलेंगे। These food items will be offered in addition to the monthly quota of rice given under welfare schemes। तो जो ऑलरेडी चावल आदि दिए जाते हैं उनके अलावा ये फूड आइटम्स जो है वो अब दी जाएंगी। तो ये एडिशनल टू द एग्जिस्टिंग कोटा ऑफ राइस एंड व्हीट जो उसके अलावा ये ऑफर किए जाएंगे। द स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड technical committee for developing a road map for inclusion of millets, pulses, oil seeds, fruits and vegetables in integrated child development scheme, midday meal scheme and the PDS। तो राज्य सरकार ने एक कमेटी जो है, एक समिति जो है उसका गठन किया है, जो पूरा का पूरा रोड मैप तैयार करने वाली है कि किस तरीके से
जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है सरकार की, वेलफेयर स्कीम्स है, जिसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, जहां पर सरकार जो है अब मिड डे मील और पीडीएस के साथ साथ में आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत ये फूड आइटम्स जो है वो देने का प्रयास करेगी। द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू एम्प्लॉय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू प्रोवाइड दिस फूड आइटम्स। जो मैं आपको बता रहा था, यहां पर फीमेल जो है उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को जो है वो शामिल किया गया है। तो ये सारे के सारे फूड आइटम्स जो है वो सप्लाई किसकी तरफ से किए जाएंगे, वो सप्लाई किए जाएंगे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ से। एंड ऑल्सो एड्रेस माल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन इन द ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट। एक ऐसा राज्य जहां पर आदिवासी जनसंख्या जो है वो काफी ज्यादा है, वहां पर जब इस तरीके के हेल्दी फूड आइटम्स मिलेंगे तो जो माल न्यूट्रिशन है, जो कुपोषण है, उसको रोकने में बहुत ज्यादा बल मिलेगा। ये जो है एक अनदर साइड और अनदर बेनिफिट जो है वो इस योजना का है। The central government's ICDS is world's largest program for early childhood care and development, with over 158 million children in the 0 to 6 age group and pregnant and lacting mothers in the country registered under it. तो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो दरअसल केंद्र सरकार की एक योजना है, जहां पर 6 साल तक के बच्चे को, साथ ही साथ गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को सरकार की ओर से नरिशमेंट के लिए जो है वो उनकी देखभाल की जाती है। तो इस आईसीडीएस प्रोग्राम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत अब ये फूड आइटम्स जो है, जिसमें मिलेट्स शामिल होंगी, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स आदि है, वो भी दिए जाएंगे। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम, जहां पर स्कूल के अंदर बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, और उसके अलावा पीडीएस लोक वितरण प्रणाली, इन सभी चीजों में इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव का जो मौजूदगी है वो हमको दिखेगी। ये जो आईसीडीएस इट ऑफर 6 सर्विसेज: सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज। तो ये जो आईसीडीएस है वो अलग अलग प्रकार की सेवाएं जो है वो बच्चों के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, जो खाना आदि वो खा रहे हैं, उसके अलावा उनको किन पोषक तत्वों की जरूरत है वो जो है उसका ध्यान रखा जाता है। प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल जाने से पहले, जिनको हम प्ले स्कूल्स भी आज कहते हैं, तो फॉर्मल स्कूलिंग से पहले प्री स्कूल में उनको जो है आंगनवाड़ी सेंटर जिनको कहा जाता है, वहां पर इन बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखा जाता है। इनको इम्यूनाइजेशन, किसी भी प्रकार का टीकाकरण जो इन बच्चों की जरूरी है वो इनको दिया जाता है, और निरंतर थोड़े थोड़े अंतराल पे इनके हेल्थ चेकअप जो है वो किए जाते हैं, ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की हो सके थ्रू 1.36 फंक्शनल आंगनवाड़ी सेंटर्स अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। तो ये सारी की सारी सेवाएं जो है वो देश भर के ऑलमोस्ट सभी जिलों में आंगनवाड़ी सेंटर्स के द्वारा जो है वो दी जाती है। इसके अलावा जो मिड डे मील स्कीम है, कॉमनली नोन एज एमडीएम स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ये योजना है, जहां पर 115 करीब 116 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन, 116 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन ऐसे हैं जो इस योजना के अंतर्गत एनरोल्ड है, एंड हु आर ऑफर्ड 1 हॉट कुक्ड मील अ डे एट देयर स्कूल। तो हर दिन, प्रतिदिन अपने स्कूल में एक समय का भोजन जो है वो पका हुआ भोजन उन बच्चों को जो है वो दिया जाता है। दोपहर के समय में बच्चे जो है वो इस भोजन का लाभ उठा पाते हैं। अभी तक इस भोजन में उनको राइस आदि ही जो है वो दिए जाते थे, अब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के लिए और ज्यादा पौष्टिक तत्वों को जो है यहाँ पे शामिल किया गया है, सब्जियां फल आदि उनको दिए जाएंगे। The decision to include pulses, millets, oil seeds, fruits and vegetables in welfare scheme is a welcome move. तो ये एक स्वागत करने योग्य कदम है, काफी ज्यादा प्रशंसा जो है वो इस कदम की जा रही है। The government is preparing a road map to move away from paddy to other high value crops such as millets, pulses, oil seeds, cotton, vegetable etc. अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमने बात करी थी ओडिशा सरकार के ही एक इनिशिएटिव की, जिसका नाम था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, कृषि में विविधता लाने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए उड़ीसा सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। अभी तक मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स, ज्यादातर किसान जो हैं वो मुख्य रूप में पैडी और वीट आदि क्रॉप्स के ऊपर जो है वो
निर्भर करते हैं, ज्यादातर पैडी क्रॉप के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। तो ये जो पैडी ग्रोअर्स हैं, क्योंकि चावल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, तो उसकी सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा प्रॉफिटेबल वो फार्मिंग नहीं हो पाती। इस वजह से सरकार ये प्रयास कर रही है कि पैडी के अलावा, धान के अलावा जो दूसरी अन्य फसलें हैं जिनसे उच्च मूल्य जो है वो किसान को मिल सकता है, जिसमें बाजरा हो सकता है, तिलहन है, कपास है, सब्जियां आदि हैं, इनको उगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके, उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो उड़ीसा सरकार जो है वो निरंतर इस तरीके के प्रयास जो है वो कर रही है। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा, जहां पर उड़ीसा सरकार अब अपनी बेनिफिशियरी, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिशियरीज हैं, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, जहां पर फूड आइटम्स उनको दी जाती थी, उसमें अब ट्रेडिशनल फूड आइटम्स के अलावा और नई चीजें, सब्जियां, फल आदि जो है उनको शामिल करने जा रही है। ये है दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। उड़ीसा स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू की ओर से आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर तरीके से कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।